हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओनली मार्केट ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम फिर से इस वीडियो में बात करने वाले हैं गायत्री हाईवे। जी हाँ दोस्तों, गायत्री हाईवे के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। और अंडर वैल्यू स्टॉक है और साथ में पेनी स्टॉक है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मात्र 70 पैसे का ये शेयर है दोस्तों, जिसकी रियल वैल्यू अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 430 रुपये निकल कर आती है दोस्तों। अब ये 430 रुपये कैसे आती है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा दोस्तों। साथ में अगर आप देखेंगे तो 99% स्टॉक गिर चुका है दोस्तों। मतलब ऑलमोस्ट स्टॉक मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि इस स्टॉक के पास खोने को कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे हालात में स्टॉक मिल रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 61% की हमें देखने को मिल रही है। मतलब कि प्रोमोटर होल्डिंग 61%, पेनी स्टॉक, अंडर वैल्यू स्टॉक और मात्र 70 पैसे का से। मतलब अगर आप यहाँ से चाहें दोस्तों तो SIP के थ्रू भी इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, जो कि आपको आने वाले समय में मल्टीपल का रिटर्न दे सकते हैं दोस्तों। तो ये कंपनी के ऊपर फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको बताते हैं कि आपको इस स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए कि नहीं दोस्तों। तो चलिए आइए दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप ओनली मार्केट ज्ञान चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के निशान को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप यूँ ही मार्केट नॉलेज लेते रहे दोस्तों। साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा कि ये माफ़ करना, ये वीडियो हम केवल शिक्षा उद्देश्य के लिए ही बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम स्टॉक की परफॉर्मेंस की जानकारी आपको देते हैं दोस्तों, ना कि निवेश की सलाह आपको देते हैं दोस्तों। क्योंकि शेयर बाजार में निवेश जोखिम के अधीन रहता है दोस्तों। और अगर आप कुछ भी निवेश करना चाहते हो तो निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर लीजिएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे दोस्तों, और चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। फ्रेंड्स, कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम स्टॉक के शेयर चार्ट पर एक बार नज़र डालते हैं। अगर आप देखेंगे तो आज के दिन हम स्टॉक में 7% की तेज़ी देखने को मिली। आप देख सकते हो दोस्तों 7% की। और अगर बॉटम टू टॉप अगर हम देखेंगे तो हमें 16% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। लेकिन पिछले 5 दिनों की बात करूँ मैं तो पिछले 5 दिनों में स्टॉक हम कह सकते हैं दोस्तों कि आपको 12-13% की गिरावट के साथ देखने को मिल रहा है। लेकिन बॉटम टू टॉप अगर हम देखेंगे तो 25% स्टॉक गिर चुका है दोस्तों। लेकिन पिछले एक महीने के चार्ट पर अगर हम नज़र डालें तो पिछले एक महीने के चार्ट में स्टॉक ने आपको कहीं ना कहीं दोस्तों एक कंसोलिडेट मोड में रखा है दोस्तों। अगर देखेंगे पिछले एक महीने से स्टॉक किसी से लेवल के ऊपर अप डाउन कर रहा है दोस्तों। वहीं पिछले 6 महीने की बात करें, पिछले 6 महीने में स्टॉक 39% गिर चुका है। पिछले एक साल की बात करूँ, पिछले एक साल में स्टॉक ने आपको 62% का -62% का रिटर्न दिया दोस्तों। मतलब कि स्टॉक में आपको एक अप डाउन मूवमेंट ही देखने को चल रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें दोस्तों, तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो स्टॉक देखिए कहाँ था दोस्तों। 10 रुपये का स्टॉक था दोस्तों, जो कि 99% गिर चुका है दोस्तों। अगर मैं चार्ट को एडजस्ट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये स्टॉक जो 10 रुपये का स्टॉक हुआ करता था दोस्तों 99% गिर चुका। और मात्र अगर आप देखेंगे तो एक समय स्टॉक कहाँ था तो 15-20 पैसे पे ट्रेडिंग कर रहा था दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब 10 रुपये का स्टॉक दोस्तों आपको 20 पैसे पे दिखने को मिल गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों, और स्टॉक को जितना गिरना है सब गिर चुका है दोस्तों। उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो हमें स्टॉक में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। अगर आप देखेंगे तो 500% का रिटर्न ये स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है दोस्तों पिछले एक साल के अंदर। जी हाँ दोस्तों, पिछले एक साल के अंदर। ओवरऑल अगर चार्ट हम देखें तो ओवरऑल में भी आपको यही देखने को मिलेगा दोस्तों। लेकिन अगर हम पिछले 6 महीने के चार्ट पर नज़र डालें तो पिछले 6 महीने के चार्ट पर आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी दोस्तों, और वो क्या है, अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आपको मूवमेंट, अगर स्टॉक का मूवमेंट आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, एक मिनट, पिछले एक साल के चार्ट के हिसाब से आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देखिए स्टॉक में आपको दो ही चीज़ देखने को मिल रही है। एक तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे दोस्तों तो स्टॉक इस लेवल के अंदर ही अप डाउन करते हुए देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से स्टॉक जंप लेता है, फिर उसके बाद में हमें इसमें गिरावट देखने को मिलती है, फिर आपको एक कंसोलिडेट मोड देखने को मिलता है, फिर तेज़ी देखने को मिलती है, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी। तो ये होता है दोस्तों, और स्टॉक बस इसी लेवल में अप डाउन करते जा रहा है। और अभी भी यही समय दोस्तों। अगर अभी मैं बात करूँ दोस्तों तो देखिए दोस्तों, अभी स्टॉक ऑलरेडी नीचे आ चुका है। मतलब कि अब आपको कहीं ना कहीं लग रहा है यहाँ पर कि अब यहाँ से स्टॉक अपसाइड जाने को तैयार है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो जितनी बार भी स्टॉक नीचे आया, जितनी बार भी नीचे आया है, जितनी बार भी उतनी बार स्टॉक ने आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिला है दोस्तों। और यहाँ पर भी वही मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है, ऊपर गया, नीचे आया। और अब कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे जो पिछले लास्ट वीक से जो हमें अपसाइड देखने को मिला, तब कहीं ना कहीं स्टॉक वापस हमें 1 रुपये 30 पैसे का लेवल अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का लाइफ टाइम यहाँ पर अगर हाई देखो पिछले एक साल का तो 1 रुपये 25 पैसे, 1 रुपये 30 पैसे हम इसे मान सकते हैं दोस्तों। 1 रुपये 25 पैसे।
तो स्टॉक ऑलरेडी 25 पैसे से अगर आप देखेंगे तो बस 60 पैसे तक आता है, और 60 पैसे से फिर मतलब कि आपको 100% का रिटर्न स्टॉक ऑलरेडी देता है दोस्तों। तो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ना नहीं, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो दोस्तों। अगर आप देखें तो अभी स्टॉक में आपको कितने परसेंट का यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल सकता है, तो अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं अभी आपको स्टॉक में 50-60% मतलब 80% आप मान के चल सकते हैं दोस्तों कि आपको अभी स्टॉक में अपसाइड यहाँ से 80% देखने को मिल सकता है दोस्तों। 80% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन समय रहते आपको स्टॉक को वापस सेल भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक में आपको फिर एक डाउनसाइड देखने को मिलेगा दोस्तों। अगर कंपनी के फंडामेंटल अगर हम यहाँ देखें, फंडामेंटल पर नज़र डालते हैं, अगर आप देखेंगे ऊपर गायत्री हाईवे लिमिटेड आपको देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के हम यहाँ पर कंपनी के बारे में जाने तो गायत्री हाईवे लिमिटेड एंड इट्स jointly controlled entities आर इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की एक कंपनी है दोस्तों। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैरी गेवेज ऑन टोल्स एंड एन्युटी बेसिक परसेंट टू द डेवलपमेंट एग्रीमेंट विद द नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड मेक investment in companies engaged in the construction, operation and maintenance of road, highway vehicles, bridge and tunnels and toll road। अगर आप ओवरऑल देखेंगे दोस्तों तो कंस्ट्रक्शन के जितने भी काम होते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर होते हैं दोस्तों, तो कंपनी उन सब का यहाँ पर काम करती है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको जैसे समझ में आया कि कंपनी है दोस्तों कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करती है, साथ में रोड का काम बनाती है, हाईवे बनाती है, साथ में व्हीकल ब्रिज भी बनाती है, जो ब्रिज रहते हैं दोस्तों, जो फिर ट्यूनल्स जो रहते हैं दोस्तों, जो टोल रोड रहते हैं, उनको भी ये कंपनी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करती है दोस्तों। अगर कंपनी की पॉइंट पे हम नज़र डालें, अगर आप देखेंगे रिवेन्यू स्प्लिट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इनकम अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 में, तो आपको 68-69% की देखने को मिल रही है दोस्तों। 2021 में अगर इनकम देखेंगे 68% थी, 22 में अगर आप देखेंगे दोस्तों, माफ़ करना 2020 में, तो आपको देखने को मिलेगा 69% दोस्तों। वहीं डेप्यूटेशन इनकम अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल 2021 में 32% और 2022 में आपको 31% देखने को मिल रही है। क्लाइंट की बात करें तो कंपनी के पास में अगर आप देखेंगे दोस्तों क्लाइंटल क्लीन टेली अगर आप देखेंगे टू द सोशियो क्लाइंट include the National Highway Authority of India, Airport Authority of India, APRB डिपार्टमेंट हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर लिमिटेड। तो कंपनी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, नेशनल हाईवे के साथ में भी यहाँ पर जुड़ी है दोस्तों, जो अथॉरिटी है दोस्तों इंडिया की, जो नेशनल हाईवे बनाने की अथॉरिटी देती है दोस्तों। अगर टर्मिनेशन की बात करें हम, अगर हम कंपनी के दोस्तों यहाँ पर एग्रीमेंट की बात अगर हम करें तो आप देख सकते हैं साई माता रिनी टोलवेज लिमिटेड और होली ओनेड सब्सिडरी ऑफ द सीओ हैज़ टर्मिनेटेड द कंसेशंस एग्रीमेंट ड्यू टू irreparable losses and the project asset have been handed over to the NHAI। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी का जो पेमेंट, जो बहुत बड़ा पेमेंट है दोस्तों, जो डिपॉजिट होने वाला था 90%, जो कि डेप्ट ड्यू के अमाउंटिंग के लिए उन्होंने यहाँ पर दिया था दोस्तों, जो कि 1700 करोड़ दिया दोस्तों। लगभग राउंड फिगर में देखें तो 1800 करोड़ रुपए का प्रिवेशन एग्रीमेंट था दोस्तों, जो कि डिफ़ॉल्ट हुआ दोस्तों। मतलब कंपनी को इतना बड़ा एग्रीमेंट मिलने से यहाँ पर रहेगा। अगर हम डिफ़ॉल्ट पेमेंट की बात साथ में अगर आप करें तो कंपनी यहाँ पर IDBI बैंक ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द consortium lenders has filed a case against the company and its director under the Debt Recovery Tribunal Act। तो कंपनी जितना भी यहाँ पर दोस्तों कमाती, उसका जितना भी वो, अगर हम बात करें दोस्तों तो IDBI बैंक के थ्रू यहाँ पर वो डेप्ट रिकवरी के लिए इकट्ठा करते जा रहे हैं दोस्तों। वही इक्विजाइजेशन की बात अगर हम करें दोस्तों, तो इक्विजाइजेशन में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी के पास यहाँ पर 12 लाख जी हाँ दोस्तों हैज़ एक्वायर 12 lakhs कम्प्लीटली रिडीमेबल प्रिपरेशन शेयर। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कंपनी के पास 11 जी हाँ दोस्तों 120 करोड़
रिलेटेड पार्टी ड्यू है दोस्तों कंपनी के लोन। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 120 करोड़ के हमें ड्यू देखने को मिल रहे हैं और कंपनी के पास 12 लाख शेयर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग अगर आप देखेंगे दोस्तों तो काफ़ी ज़्यादा होता है दोस्तों, जो कि 11 लाख 12 लाख के अमाउंट के आसपास हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो द CEO हैज़ सोल्ड अप 36.99 मतलब 37% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इन HKR रोडवे लिमिटेड टू कोटक स्पेशल सिचुएशन फंड अंडर OTS वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। तो 90 मतलब ये कह सकते हैं 37% इक्विटी शेयर यहाँ पर कंपनी रखी हुई है दोस्तों। वहीं पर अगर हम देखें दोस्तों एक नेगेटिव चीज़ आपको देखने को मिलेगी इस कंपनी में। अभी तक अगर आप देखेंगे सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिली और आगे भी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, आपने इतनी चीज़ें देखी तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी दोस्तों यहाँ पर कि कंपनी का प्लेज अगर आप देखेंगे दोस्तों, प्रोमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 99.93% इन्होंने अपनी होल्डिंग को प्लेज कर रखा है। प्लेज के मतलब कि 100% इन्होंने अपनी होल्डिंग यहाँ पर गिरवे रखी हुई है दोस्तों। मतलब अगर कंपनी के पास अगर आप देखें जो 61% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने उससे कई ज़्यादा 40% की होल्डिंग और उन्होंने गिरवी रख रखी है दोस्तों। इसी के चलते अगर आप नीचे देखेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल थोड़े से हमें गलत देखने को मिलेंगे, जो कि मैं अभी आपके आगे दिखाऊंगा। अगर हम कंपनी के देखें आप तो BSE NSE दोनों पर लिस्ट है। मार्केट कैप की बात करें तो एकदम छोटा सा मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों, मात्र 16 करोड़। कंपनी का करंट प्राइस अगर आप देखेंगे तो 66 पैसे का देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप देखेंगे दोस्तों 52 एक हाई और 52 एक लो तो ₹1.27 जैसा मैंने आपसे कहा दोस्तों, और 52 एक लो अगर आप देखेंगे तो 50 पैसे का लगाती दोस्तों। अब जो मैंने आपको थंबनेल में बताया था कि कंपनी यहाँ पर हमें 430 करोड़ के मतलब माफ़ करना 430 रुपये का प्राइस हमें रियल वैल्यू देखने को मिल रहा था। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो अभी आपको कंपनी का प्राइस माइनस में देखने को मिल रहा है, -42। तो अगर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो किसी भी कंपनी के बुक वैल्यू से उसका प्राइस 10 गुना रहता है दोस्तों। तो अगर अभी देखेंगे आपको 70 पैसे चल रहा है, मतलब कि 42-43 रुपये का प्राइस इसका बनता है, जो कि ओवरऑल हमें इसका रियल वैल्यू अगर आप ओवरऑल निकाल के देखेंगे तो 430 रुपये का बनता है दोस्तों, जो कि इसकी बुक वैल्यू है उसके हिसाब से। अगर हम कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है दोस्तों, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय देखेंगे तो -37% का देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू की बात करें तो ₹1 का फेस वैल्यू है, मतलब इन फ्यूचर कंपनी आपको स्टॉक स्प्लिट करते हुए देखने को मिल सकती है दोस्तों। अगर हम नीचे आएँ दोस्तों तो देखिए कंपनी अपने डेट को कंटिन्यू रिड्यूस कर रही है दोस्तों, लेकिन अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अपनी बिज़नेस को बढ़ाने के लिए सारी होल्डिंग प्लेज कर रखी है दोस्तों। अगर मौका मिलता है कंपनी ग्रोथ करती है, पॉजिटिव अगर क्वार्टर रिजल्ट देती है तो आपको इसमें भी कहीं ना कहीं प्लेज डिक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। अगर कॉम्पिटिटर कंपनियों की बात करें तो काफ़ी बड़ी बड़ी मल्टीबैगर कंपनियाँ हैं। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो मैक्रोटेक डेवलपमेंट है, नेशनल स्टेडियम है, KNR कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है, विकास लाइफ केयर देखने को मिल रहा है दोस्तों, माफ़ करना रेल विकास निगम आपको देखने को मिल रहा है, और महिंद्रा लाइफ देखने को मिल रहा है दोस्तों। अगर नीचे हम अगर देखें दोस्तों तो हाइटवे हमें बाद में देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर फंडामेंटल पर हम थोड़ा सा नज़र नेट सेल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ग्रोथ होते हुए देखने को मिली है दोस्तों। लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी नेट प्रॉफिट की बात करें तो सारा नेगेटिव रख रही है, क्योंकि दोस्तों कंपनी अभी जितना भी अपना बिजनेस से कमा रही है तो सारा अपने होल्डिंग को अपने होल्डिंग जो प्लेज कर रखा कहने का उसको यहाँ पर छुड़वाने के लिए कंपनी कर रही है दोस्तों। अगर नीचे रह के देखें आप तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी दोस्तों जिससे काफ़ी नेगेटिव चीज़ देखने को मिलती है। रिजर्व पे अगर आप नज़र डालेंगे दोस्तों कंपनी का रिजर्व कितना नेगेटिव है, अगर आप यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो कंटिन्यू कंपनी अपना रिजर्व बढ़ाती जा रही है दोस्तों। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ और देखने को मिलेगी, कंपनी ने अपनी बोरिंग कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी बोरिंग को इन्होंने यहाँ पर कम करी, जो कि एक चीज़ अच्छी और एक चीज़ बुरी हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। लेकिन कंपनी अगर रिजर्व धीरे धीरे अगर पॉजिटिव आता है तो कंपनी आने वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न स्टॉक देगा दोस्तों। प्रोमोटर होल्डिंग पर अगर हम नज़र डालें तो अगर आप देखेंगे ओवरऑल अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 61% की होल्डिंग आपको देखने को मिल रही है। साथ में अगर आप देखेंगे दोस्तों FL वालों ने दोस्तों फोरेंसिक वालों ने अगर यहाँ पर देखें अपनी होल्डिंग पहले 15% रखी हुई थी दोस्तों
20 में बात अगर हम करें तो 60-70% की होल्डिंग थी, लेकिन फिर कंटिन्यू ये लोग अपनी यहाँ पर होल्डिंग डिक्रीज करते गए और उसी के चलते अगर आप देखेंगे तो मात्र 4% की होल्डिंग इन्होंने यहाँ पर अभी रखी हुई है दोस्तों। लेकिन कंपनी देखो, एक तो पेनी स्टॉक में आप लोगों को पहले ही क्लियर बता देता हूँ कि आप लोगों को इसमें बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए पेनी स्टॉक है, डेट फ्री है मानता हूँ, लेकिन कंपनी ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कुछ नेगेटिव चीज़ आपको देखने को मिलती है। 99.93%, मतलब आप समझ सकते हैं कि पूरा 100% इन्होंने यहाँ पर गिरवी रखा है दोस्तों। मतलब कंपनी की जीरो होल्डिंग हम इसे यहाँ पर मान सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कंपनी में जो एक मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, जैसा आपने देखा यहाँ पर कि कंपनी एक लेवल से चलती यहाँ आती है तो फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे, फिर ऊपर। और अगर अभी आप देखेंगे तो कंपनी में हल्का सा जोन बना है ऊपर जाने का दोस्तों। तो हो सकता है स्टॉक यहाँ पर एक अच्छा लॉन्ग जंप लगाए और आपको ₹1.30 तक जाने को देखने को मिले। तो आप चाहे तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से इसको बाइंग कर सकते हैं और प्रॉफिट बुकिंग करके आप यहाँ से निकल सकते हैं। देखिए बाकी कंस्ट्रक्शन बिजनेस है दोस्तों, तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस तो रिटर्न बिजनेस में ग्रोथ तो होती है, लेकिन इन फ्यूचर में कह सकता हूँ कि कंपनी आपको आने वाले 5 से 10 साल के अंदर आपको मल्टीपल रिटर्न दे सकती है 2030 तक दोस्तों। मैं अगर देख के चलूँ तो बस ये एक निवेश की अगर मैं बात करूँ, निवेश आपको करना चाहिए कि नहीं, अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा बहुत निवेश कर रख सकते हैं दोस्तों। 10-15 हज़ार का निवेश करके इस स्टॉक को छोड़ दीजिए, कम से कम 5 साल के लिए छोड़ दीजिए। 5 साल बाद हो सकता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक का प्राइस हमें ₹10-15 देखने को मिले दोस्तों। तो बस यही कहना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही ओनली मार्केट के चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय दोस्तों, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।